श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 24 कर्दम मुनि का वैराग्य। श्लोक संख्या 46। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवती अपि च आत्मनि। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। 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 माताएं, आत्मानं परमात्मा सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में भगवंतं श्री भगवान को अवस्थितम
स्थित अपश्यत देखा सर्वभूतानि सब जीवों को भगवती श्री भगवान में अपि और च तथा आत्मनि परमात्मा में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबों के हृदय में श्री भगवान स्थित हैं और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है, क्योंकि वह प्रत्येक के परमात्मा हैं। तात्पर्य, प्रत्येक प्राणी श्री भगवान में स्थित है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक प्राणी भी भगवान है। भगवद गीता में भी इसकी व्याख्या की गई है। परमेश्वर पर सभी वस्तुएं आश्रित हैं, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि परमेश्वर सर्वत्र हैं। इस रहस्य को महान भक्त ही समझ सकते हैं। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं: नवदीक्षित भक्त, मध्यम कोटि के भक्त तथा महान भक्त। नवदीक्षित भक्त भक्ति विज्ञान की युक्तियों को नहीं समझता। वह केवल मंदिर जाकर श्री विग्रह की सेवा करता है। मध्यम कोटि का भक्त यह समझता है कि ईश्वर कौन है, भक्त कौन है, कौन अभक्त है, कौन निर्दोष है। वह इन सब के साथ भिन्न प्रकार से आचरण करता है। किंतु जो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का दर्शन पाता है और जानता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की दिव्य शक्ति पर आश्रित है, वह उच्चतम भक्ति पद को प्राप्त होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबों के हृदय में श्री भगवान स्थित हैं और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है, क्योंकि वह प्रत्येक के परमात्मा हैं। तो यहाँ पर कर्दम मुनि का जो दृष्टिकोण है उसका वर्णन है। कर्दम मुनि किस दृष्टि से इस जगत को देख रहे थे? तो कैसे वे देख रहे थे? वे देख रहे थे कि सबों के हृदय में श्री भगवान स्थित हैं और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है, क्योंकि वह प्रत्येक के परमात्मा हैं। तो ये जो दृष्टि है, ये बहुत ही उच्च स्तर है। जिसको आत्म साक्षात्कार है वही इस दृष्टिकोण से देख सकता है। प्रत्येक प्राणी श्री भगवान में स्थित है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक प्राणी भी भगवान है। हाँ, तो अभी ये समझना है। तो प्रत्येक प्राणी में भगवान परमात्मा के रूप में है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी आत्मा और परमात्मा जो है वो एक हो गए हैं। अर्थात अभी वो जो जीव है, क्योंकि परमात्मा उसके अंदर है, तो अभी उनमें कोई भेद नहीं रह गया। तो इसलिए ये जो भ्रांत धारणा है इससे बचना है। हम देखते हैं एक प्रचलित
भ्रांत धारणा है दरिद्र नारायण, है ना, दरिद्र नारायण सेवा। तो उसमें क्या है कि, और ये भी जो विचार है मानव सेवा माधव सेवा, है ना, ये भी इसी भ्रांत धारणा से की उपज है। क्या कि हर एक मानव के हृदय में परमात्मा है, तो अगर मनुष्य की सेवा करोगे तो परमात्मा भी जो है संतुष्ट होंगे। तो भूल धारणा क्या है कि अगर मनुष्य के शरीर की हम सेवा करेंगे तो वो परमात्मा की सेवा करने के समान है। तो ये ऐसा विचार कैसे आया? क्योंकि ये जो है बुनियादी विचार है कि आत्मा और परमात्मा एक हो गए, क्योंकि शरीर में परमात्मा है तो शरीर की सेवा करोगे तो परमात्मा की सेवा है। तो नारायण है ना, तो इसलिए दरिद्र भी है ना, उसकी आप सेवा करो तो नारायण की सेवा करने के समान है। तो इसलिए ये समझना है, भगवद गीता में भी इसकी व्याख्या की गई है, परमेश्वर पर सभी वस्तुएं आश्रित हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर सर्वत्र हैं। तो इसका अर्थ क्या है? तो ये बताया है। हाँ, ये जो रहस्य है एक महान भक्त ही समझ सकते हैं, जो अभक्त हैं वो नहीं समझ सकते। अभक्त जो हैं, तो इसलिए हम देखते हैं जो अभक्त हैं तो वो क्या है, वो ये चीज़ समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे संभव है कि परम सत्य जो है वो सर्वव्यापी भी है और साथ ही साथ उनका रूप भी है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे अनुभव में, अगर कोई चीज़ सर्वव्यापी है तो उसका फिर रूप जो है वो नहीं होता है। जैसे वायु है तो वायु सर्वव्यापी है, लेकिन हम वायु को इन आँखों से देख नहीं सकते, रूप नहीं है वायु का। तो इसी तरीके से तो सर्वव्यापी, अगर कोई चीज़ सर्वव्याप्त है तो फिर वो एक जगह, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं रूप, तो रूप का अर्थ क्या है कि एक जगह पे वो लोकलाइज्ड है, एक जगह पे स्थित है। लेकिन सर्वव्यापी मतलब हर जगह फैला हुआ। तो कोई फैली हुई चीज़ है तो उसका रूप संभव नहीं है ना। लेकिन भगवान के इसमें ये है कि वो सर्वव्यापी भी हैं और उनका रूप भी है। तो इसलिए भी सर्वव्यापी कैसे हैं, तो सर्वव्यापी कैसे हैं तो वो उसको समझना है अच्छे से कि एक तो है कि जितना भी जो भी हमें दिख रहा है वो सब क्या है, उनकी शक्ति है। तो इसलिए शास्त्रों में उदाहरण दिया है अग्नि का। कैसे अग्नि जो है, अग्नि जब जल रही है तो अग्नि से क्या है, दो चीज़ें निकलती है ना, एक तो रोशनी प्रकाश और ऊष्मा। तो अभी अग्नि का जो प्रभाव है, अग्नि एक जगह लगी हुई है लेकिन उसका प्रभाव चारों तरफ फैलेगा, जो प्रकाश और ऊष्मा का जो प्रभाव है। तो इसी तरीके से भगवान जो हैं वो अपने भगवत धाम वैकुंठ लोक में स्थित हैं और वहाँ से जो है उनकी सारी जो शक्तियाँ हैं वो विस्तृत हो रही हैं। तो इस तरीके से जैसे अग्नि व्याप्त है प्रकाश और ऊष्मा के रूप में अपने चारों तरफ, उसी तरीके से भगवान जो हैं वो व्याप्त हैं अपनी शक्तियों के, असीमित शक्तियों के माध्यम से। और फिर हर एक अणु में, इस भौतिक जगत में इतने भी अणु हैं, जितने भी आप एटम्स ले लीजिए, अणु हैं, और जितने भी जीव हैं, जीव के हृदय में फिर भगवान विस्तार कैसे करते हैं, परमात्मा के रूप में। तो शिरोदक्षाई विष्णु, तो शिरोदक्षाई विष्णु जो है वो हर एक अणु में और हर एक जीव के हृदय में स्थित हैं। तो इस तरीके से भी वो जो हैं सर्वव्यापी हैं। तो भी ये और कोई अंतर नहीं है, अर्थात दो जीव के हृदय में जो परमात्मा है वो ऐसा नहीं, जैसे आत्मा जो है वो अलग है, एक सेपरेट व्यक्तित्व है, लेकिन परमात्मा जो है वो एक ही है ना।
तो इसलिए बताया परमात्मा का जो साक्षात्कार है तो वो भी पहले ब्रह्म का साक्षात्कार है, उसके बाद परमात्मा का, फिर भगवान का। ये 3 स्तर हैं परम सत्य को समझने के। तो ये जो परमात्मा वाला साक्षात्कार है, ये एक जो ध्यान योगी है उसका वो लक्ष्य होता है। हाँ, ध्यान से जो है ये परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और जो उच्च कोटि के भक्त हैं तो वह भी उनको तो तीनों जो हैं साक्षात्कार होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अल्टीमेटली भगवान का साक्षात्कार उन्हें होता है जो महान भक्त हैं। हाँ, लेकिन फिर वही है, भक्तों में यहाँ 3 प्रकार बताए, नवदीक्षित और मध्यम कोटि के भक्त। तो नवदीक्षित जो हैं, नवदीक्षित अर्थात जो भी बहुत नए नए हैं, तो उनका वो जो है वो परमात्मा को नहीं देख पाते। वो क्या देख पाते हैं? वो सिर्फ अर्च विग्रह में ही भगवान को देख पाते हैं। हाँ, तो यहाँ बताएं, नवदीक्षित भक्त भक्ति विज्ञान की युक्तियों को नहीं समझता, वह केवल मंदिर जाकर श्री विग्रह की सेवा करता है। तो उसके लिए क्या है, बस जो श्री विग्रह हैं बस उधर ही भगवान है। और तो इसलिए वो क्या है, भक्तों का जो महत्व है, भक्तों से कैसे आदान प्रदान करना है, उसका जो है वो महत्व नहीं समझता। ये बताया है, एक श्लोक आता है इसी में, 3 स्कंद में ही आएगा ये, आगे कपिल मुनि बताएंगे। तो उसमें जो कनिष्ठ भक्त हैं उनके विषय में बता रहे हैं। तो कपिल मुनि कह रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनम। है ना, तो यहाँ बता रहे हैं कि मैं सभी, हम सर्वेषु भूतेषु, हाँ मैं सभी जीवों में भूतात्मावस्थितः सदा, सदैव वास कर रहा हूँ परमात्मा के रूप में। तम अवज्ञाय माम मर्त्यः, तो अगर इस तथ्य की अगर वो अवहेलना करता है, इसको अनदेखा करता है और सिर्फ अर्च विग्रह की पूजा करता है, कुरुते अर्च विडम्बनम, तो वो क्या है, विडम्बनम, वो बस एक दिखावा मात्र है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये चीज बता रहे हैं, हाँ, कि शुद्ध चेतना में या कृष्ण भावनामृत में एक व्यक्ति कृष्ण की उपस्थिति हर जगह देख सकता है। हर जगह वो कृष्ण की उपस्थिति देखेगा। इसलिए अगर कोई सिर्फ अर्च विग्रह की पूजा में लगा है और बाकी जीवों के महत्व को नहीं समझता, जीवों को अनदेखा करता है, तो फिर क्या है, वो बहुत ही निचले स्तर में है। तो भक्ति मार्ग में बहुत ही निचले स्तर पे है वो। जो विग्रह की आराधना करता है मंदिर में, लेकिन भक्तों को आदर नहीं देता है, तो फिर क्या है, वो भक्त अभी क्या है, अभी वो भौतिक स्तर पे ही है अभी। तो इसलिए बताया है। तो इसलिए एक भक्त को समझना चाहिए हर एक वस्तु का, हर एक चीज का भगवान के साथ संबंध क्या है, और इस तरीके से हर एक चीज की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो मैं बताया, ट्राई टू सर्व एवरीथिंग इन दैट स्पिरिट। तो हर एक चीज की सेवा कैसे हो सकती है? हाँ, तो हर एक चीज की सेवा करने का अर्थ है हर एक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना। हाँ, तो अर्थात जब बोलते हैं मानव सेवा, तो मानव सेवा का एक्चुअल में अगर सेवा है तो अर्थ क्या है कि उस मनुष्य को कृष्ण की सेवा में लगाना। ऐसे ही जीव सेवा, तो जीव की सेवा क्या है, उस जीव को कृष्ण की सेवा में लगाना। तो इसलिए बताया, अगर एक व्यक्ति निर्दोष है और उसको पता नहीं है उसका संबंध कृष्ण के साथ, तो एक उन्नत भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वो ऐसे निर्दोष व्यक्ति को कृष्ण की सेवा में लगाए।
तो यहाँ बताया है अगर कोई कृष्ण भावनामृत में बहुत उन्नत है तो वो सिर्फ जीवों को ही नहीं अपितु वस्तुओं को भी कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। तो ये और उन्नत अवस्था है। एक तो है जीवों को कृष्ण की सेवा में लगाना, है ना, वो थोड़ा सा रिलेटिवली देखा जाए तो संभव है, आसान है। लेकिन वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाना वो जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो वस्तुएं हैं उसको तो हमारी जो आदत है वो क्या है, अपनी सेवा में लगाने की, अपनी इंद्रिय तुष्टि में, अपने इंद्रिय भोग में वस्तुओं का उपयोग करने की। तो इसलिए बताया वो एक उन्नत भक्त के लिए, इसलिए बताया युक्त वैराग्य जो है ना, वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाना, तो वो एक उन्नत भक्त के लिए संभव है। तो ये जो है तो इसलिए बताया ये जो नवदीक्षित भक्तों का जो स्तर है उससे ऊपर उठना है ना। तो ऊपर उठता है तो क्या है, तो मध्यम कोटि का भक्त। तो ये बताया, तो जो ये समझता है कि हर एक व्यक्ति का, हर एक जीव का और हर एक वस्तु का भगवान के साथ जो संबंध है उसको वो समझता है, तो वो मध्यम कोटि का भक्त कहलाता है। हाँ, मध्यम कोटि का भक्त यह समझता है कि ईश्वर कौन है, भक्त कौन है, कौन अभक्त है और कौन निर्दोष है। तो इसलिए क्या है, जो मध्यम स्तर के जो भक्त हैं तो उनको क्या है, डिस्क्रिमिनेशन करना होता है। डिस्क्रिमिनेशन अर्थात थोड़ा सा जो है उसको बोलेंगे भेदभाव एग्जैक्टली भेदभाव नहीं है उस तरीके से। मतलब यहाँ भेद कैसे करना होता है उसको, एक तो ये समझना कि ईश्वर कौन है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कृष्ण और देवी देवता सब समान है ना, किसी की पूजा कर लो हो जाएगा, नहीं, वो समझता है ईश्वर कौन है ना, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्या, इस चीज को वो अच्छे से समझता है। तो इसलिए बताया ये पहला लक्षण है कि मध्यम कोटि का भक्त जो है तो वो समझता है, उसको कोई संशय नहीं है कि जो बाकी जो देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो कृष्ण जो हैं ऐसा नहीं है कि उनमें से एक देवता है। कृष्ण जो है वो भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर। फिर भक्त कौन है ना, तो समझता है कि भक्त और अभक्त ये जो है ये भी अंतर करना होता है। तो क्यों करना होता है, क्योंकि जो भक्त है तो फिर उनको प्रोत्साहित करना है ना, भक्ति में आगे बढ़े और भगवान की सेवा में और अपने आप को लगाएं। हाँ, तो इसलिए तो भक्तों को उस तरह का उपदेश हो दे सके, तो इसलिए उनको समझना पड़ेगा कि भक्त कौन है। फिर अभक्त कौन है, तो अभक्त को भी, अभक्त के साथ जो डीलिंग है वो अलग तरीके से होगी। अभक्त को प्रयास करेंगे भक्त बनाने का, तो उसके लिए जो प्रचार है वो अलग स्तर का होगा। फिर अभक्त में भी देखना होगा, अभक्त में भी फिर एक है जो निर्दोष, निर्दोष मतलब इनोसेंट है ना, उनको अभी किसने बताया नहीं है भगवान के विषय में, तो इसलिए जो है वो भक्ति अभी तक ग्रहण नहीं कर पाए। लेकिन अगर उन्हें बताया जाए, जैसे हम देखते हैं बच्चों की स्थिति जो है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो वो अगर कीर्तन होगा तो कीर्तन में वो नाचेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है ना, कीर्तन में नृत्य करेंगे, प्रसाद देंगे, प्रसाद लेंगे, तो उनके लिए बहुत, तो निर्दोष है ना, बच्चे जो हैं उस श्रेणी में हैं। और वैसे ही और भी कोई व्यक्ति है तो उसको जो है हमें भक्ति देने का मतलब प्रचार करने का मतलब उस पर हम ज़्यादा समय दें। पॉइंट ये है, प्रचारक को फिर उस पर फोकस करना चाहिए कि वो, क्योंकि वो भक्ति ग्रहण कर रहा है। फिर एक वर्ग है अभक्तों में बिल्कुल आसुरिक प्रवृत्ति, बहुत, जैसे हम प्रसाद देंगे तो प्रसाद मना कर देंगे, प्रसाद तो लेंगे नहीं हम किसी भी स्थिति में। कीर्तन के लिए बोलेंगे शोर शराबा कर रहे हो, बंद करो कीर्तन, है ना। तो इस तरह के लोग हैं। तो वो जो लोग हैं तो उनको क्या है, उनके लिए फिर जो है अलग अलग प्रकार का प्रचार चाहिए उनके लिए, है ना, वो भी सब भक्त नहीं कर पाए, तो इसलिए उन पर ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए।
है ना, वो समय व्यर्थ करना होगा, क्योंकि बहुत आसुरिक प्रवृत्ति है। तो नित्यानंद प्रभु के स्तर पे अगर कोई है तो जैसे जगाई मदाई है उनका उद्धार कर सकते हैं, है ना। तो वो जो है बहुत ही स्पेशल केस होगा। तो साधारणतया जो मध्यम स्तर के जो भक्त हैं, जो प्रचारक हैं बेसिकली, है ना, तो वो जो हैं अभक्तों में जो बहुत ज़्यादा आसुरिक प्रवृत्ति वाले हैं उन पर ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं। हमें जो है अधिक समय जो निर्दोष हैं, जो भक्ति को ग्रहण कर रहे हैं, उनको मार्गदर्शन देने में, उनको जो है भक्ति में प्रोत्साहित करने में देना चाहिए। और यस, जो ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति के हैं उनसे जो है वो जब भी चैलेंज करें तो उनकी जितनी भ्रांत धारणा है उसको हमें सिद्ध करना चाहिए कि ये सारी जो, जैसे बहुत सारे नास्तिक हैं, है ना, तो नास्तिक के जितने विचार हैं तो उसको क्यों वो जो है गलत हैं, तो वो हमें करना चाहिए ताकि बाकी जो भक्त हैं उनका जो श्रद्धा है वो स्ट्रांग हो, है ना। तो इसलिए जो असुरों के जितने भी आसुरिक विचार हैं, अपसिद्धांत हैं, उसको काटना चाहिए, उसको जो है हमें दिखाना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए कि ये गलत सिद्धांत है। लेकिन क्या होगा, वो असुर है वो तो कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन जो बाकी जो निर्दोष हैं वो उस चीज़ को समझेंगे। तो इस तरीके से जो है भेद करना आवश्यक है। अभी तो वही है, तो वह इन सबके साथ भिन्न प्रकार से आचरण करता है। तो क्यों भेद करना है? क्योंकि सबके हर एक कैटेगरी के साथ भिन्न आचरण होगा, है ना, एक जैसा आचरण नहीं हो सकता। किंतु जो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का दर्शन पाता है और जानता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की दिव्य शक्ति पर आश्रित है, वह उच्चतम भक्ति पद को प्राप्त होता है। तो भी ये है उन्नत, सबसे उन्नत जो उत्तम अधिकारी है। तो उत्तम अधिकारी का वर्णन होता है। तो ऐसे हम देख रहे हैं मध्यम अधिकारी में क्या है, जो मध्यम श्रेणी का भक्त है उससे डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, भक्त कौन है, अभक्त कौन है ना, और असुर कौन है ना, ऐसे उसको भेद करना पड़ रहा है। लेकिन जो ये उच्च स्तर पे हैं, उत्तम अधिकारी हैं, उनको क्या लगता है सभी भक्त हैं, सिर्फ मैं भक्त नहीं हूँ, है ना, मैं ही जो हूँ, है ना, बाकी सब तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर रहा हूँ। तो वो ऐसा क्यों देख पाता है? क्योंकि वो हर एक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का दर्शन करता है। तो इसलिए वो जो स्थिति है ना, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तो वो क्या है, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति प्रेम से सुसज्जित हैं। आंखों में जो है प्रेम का काजल लगा हुआ है, कृष्ण प्रेम का काजल लगा हुआ है। तो इसलिए जब उन आंखों से जब वो देखता है तो उसे हर जगह जो है कृष्ण दिखते हैं, हर एक के हृदय में और अपने स्वयं के हृदय में भी। तो इसलिए बताया, तो वो बहुत ही उन्नत स्थिति है, इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते इसकी। तो ये हम देखते हैं ये। तो अभी क्या जो मध्यम अधिकारी है उसको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है। कभी कभी एक विशेष परिस्थिति होती है जिसमें एक जो भक्त है वो है उन्नत स्तर पे, उत्तम अधिकारी है, लेकिन प्रचार के लिए वो जो है इस मध्यम स्तर पे आ रहा है, जिसमें उसको भेद करना है कि भक्त कौन है, अभक्त कौन है, अभक्त को भक्त बनाना है ना। वरना प्रचार का अर्थ क्या है? प्रचार का अर्थ यही है ना, हाँ, प्रचार की क्या है परिभाषा? विपरीत बुद्धि परिवर्तनम, है ना, विपरीत बुद्धि। तो विपरीत बुद्धि क्या है? इस जगत में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सबकी विपरीत बुद्धि है। विपरीत मतलब कृष्ण से विमुख, उन्मुख नहीं है, कृष्ण की सेवा के लिए उन्मुख नहीं है, बहिर्मुख है। हाँ, तो इसलिए बताया, तो विपरीत बुद्धि। हाँ, तो विपरीत बुद्धि परिवर्तनम, तो वो जो बहिर्मुख है उसको फिर से उन्मुख करना, फिर से कृष्ण की सेवा की तरफ मोड़ना, कृष्ण की, अभी वो माया की तरफ मुड़ा हुआ है, उससे तो कृष्ण की तरफ मोड़ना, तो ये प्रचार है। प्रचार का उद्देश्य यही है।
तो अगर अभी ये करना है तो इसका मतलब जो अभक्त हैं तो इसलिए भेद करना पड़ेगा कि अभक्त तो मतलब कैटेगरी होगी ना, कोई है जो बिल्कुल भी कृष्ण की तरफ मुड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो बिल्कुल फिर वो आसुरिक प्रवृत्ति हो गई उसकी। कोई है जो तैयार है, थोड़ा थोड़ा मुड़ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा जो है वो कृष्ण की तरफ मुड़ रहा है, तो वो एक कैटेगरी है। हाँ, तो इस तरीके से जो है उसे भेद करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इस श्रेणी में है कि वो उच्च स्तर पे है और सिर्फ प्रचार के लिए जो है वो इस स्तर पे आ रहा है, तो उसको भी जो है परमात्मा का दर्शन तो हो रहा है। पूरा साक्षात्कार है। शुद्ध भक्त इसलिए बताया, वो जो महान भक्त है, तो महान भक्त जो है भगवान की सेवा के लिए जो है थोड़ा सा ये मध्यम स्तर पे आके प्रचार के लिए, ऐसा बाह्य दृष्टि से लगता है कि वो मध्यम स्तर पे हैं, भेद कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में भेद नहीं कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो बस जो एक भिन्न व्यवहार है उसके लिए बस वो जो है भेद कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा है सबके हृदय में, वो समझ रहे हैं। तो इसलिए जो महान आचार्य हैं, तो उसमें हम देखते हैं दो कैटेगरी है। हाँ, एक है भजनानंदी और एक है घोषणानंदी, है ना। तो अभी भजनानंदी जो है वो एक जगह रह के भजन करते हैं, भ्रमण भी कर सकते हैं वो, लेकिन मुख्यतः अपने निर्जन भजन में वो लगे रहते हैं। तो वो भी उस स्तर पे हैं, वो अपने हृदय में और सबके हृदय में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, हर जगह वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और फिर घोषानंदी है, तो घोषानंदी जो है वो भी उस स्तर पे हैं, लेकिन प्रचार कर रहे हैं, है ना। और प्रचार जब कर रहे हैं तो फिर ऐसा प्रकट हो रहा है कि वो भेद कर रहे हैं, लेकिन हैं वो उनको पूरा साक्षात्कार है। तो ये देखते हैं उच्च अवस्था है। तो भगवद गीता में भगवान कितनी जगहों पे बता रहे हैं परमात्मा के विषय में, है ना। अनेक जगहों पे जो है परमात्मा के विषय में बताया है। एक जगह बताया उपद्रष्टा अनुमंता चा, भर्ता भोक्ता महेश्वरा। तो क्या है परमात्मा, क्या है उपदृष्टा और अनुमंता, तो वो सब कुछ देख रहे हैं। उपदृष्टा हर एक जीव की जितनी भी गतिविधि है उसको देख रहे हैं, और अनुमंता, अनुमंता मतलब सैंक्शन दे रहे हैं। एक्चुअली बताया ये परमात्मा का जो साक्षात्कार है, अगर कोई थोड़ा विश्लेषण करे, इवन उसकी चेतना कैसे कार्य कर रही है, तो भी थोड़ा बहुत वो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। जैसे भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं, कौन सा श्लोक है, अहम सर्वस्य हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। वहाँ क्या बता रहे, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही हैं स्मृति ज्ञानम अपोहनम। स्मृति कुछ हम याद कर पाते हैं, हाँ, कुछ हम समझ पाते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं। तो ये सारे जो हो पा रहा है वो परमात्मा के कारण हो पा रहा है, क्योंकि वो हृदय में है। वो जो है इनफैक्ट आत्मा जो है अभी इस वर्तमान शरीर में है, और एक समय आता है इस शरीर से फिर दूसरे शरीर में। तो ये सब किसके मार्गदर्शन में होता है, ये एक्चुअल में परमात्मा के मार्गदर्शन में होता है। तो बिना परमात्मा के एक्चुअल में जो जीव है वो कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए जब तक वो सैंक्शन नहीं देंगे, जब तक वो अनुमति नहीं देंगे, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि परमात्मा क्या कर रहे हैं, हर एक जीव की जो गलत इच्छाएं हैं, गलत कार्य हैं, मतलब मिस्चीवियस एक्टिविटीज है, तो मिस्चीफ मतलब शैतान, है ना। तो शैतानी कार्य हैं, तो उसके लिए भगवान क्या है, अनुमति दे रहे हैं उसको। बोले अरे भगवान अनुमति दे रहे हैं, क्यों अनुमति दे रहे हैं? हाँ, तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं एक चोर का। तो एक चोर है, अभी वो चोरी करना चाहता है, तो भगवान जो परमात्मा के रूप में स्थित है उसके हृदय में, वो तो उसको बोलते हैं मत करो, तो अंदर आवाज आती है नहीं गलत है मत करो।
लेकिन उसकी बहुत तीव्र इच्छा है, नहीं मुझे करनी है चोरी। तो फिर परमात्मा क्या बोलते हैं, ओके ठीक है करो, अपने खतरे पे करो, इसका जो फिर परिणाम होगा वो तुम भुगतना होगा तुम्हें। तो इसलिए बताया, चोर चोरी करता है, पकड़ा जाता है, उसको फिर दंड मिलता है, तो दंड उसे भुगतना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही मुश्किल है लोगों के लिए समझना कि कई लोग जो हैं करते इसको जो है मिलाते हैं इन दो चीज़ों को, क्या कि एक है भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और तो इसका मतलब हम जो भी कर रहे हैं भगवान की इच्छा से कर रहे हैं, है ना। तो हमारी इच्छा भगवान की इच्छा, तो हमारी इच्छा भगवान की इच्छा एक है। तो कई लोग जो है इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए बताया है वो जो संबंध है परमात्मा और आत्मा का, वो कैसा संबंध है, एक मित्र के जैसा संबंध है। तो इसलिए वो श्लोक है, समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो, कि एक ही वृक्ष पे दो पक्षी हैं। तो एक पक्षी जो है वो बस देख रहा है, और दूसरा पक्षी जो है वो उस वृक्ष के फल को भोगने में लगा है। तो फल कभी मीठा होता है, कभी खट्टा होता है, लेकिन जो दूसरा पक्षी है वो बस देख रहा है और उसके कार्यों के अनुसार उसे वो फल दे रहा है। तो ये जो है ये संबंध जो है समझना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि जो भी जीव कर रहा है वो भगवान की इच्छा है। तो हमारी इच्छा क्या हो, भगवान ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, उसका दुरुपयोग करते हैं तो फिर जो है वो परमात्मा एक्चुअली इसलिए हैं, वो उसको हमेशा ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो गलत है, और जो सही चीज़ है उसमें आओ, मेरे शरणागत हो, मेरी तरफ मुड़ो। इस चीज़ के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं उसको। लेकिन उसकी इतनी इंद्रिय भोग की, इसलिए बताया जो लोग इंद्रिय भोग में बहुत ज़्यादा लिप्त हैं वो परमात्मा की आवाज़ नहीं सुन सकते। इसलिए बताया ये, अगर आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करनी, सबसे पहला स्टेप क्या है कि मन और इंद्रियों को संयमित करना होगा। और अगर मन और इंद्रिय संयमित है तो फिर वो परमात्मा की आवाज़ सुन पाएगा वो। नहीं तो फिर जो है वो सुन नहीं सकता वो, जो इंद्रिय भोग में लिप्त है। तो इस तरीके से तो ये जो परमात्मा का साक्षात्कार है, अगर हम भगवान के वचन सुनते हैं ध्यान से और थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि हमारी चेतना कैसे कार्य कर रही है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा है, इसलिए हम कुछ समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, जो भी कुछ कर पा रहे हैं परमात्मा बुद्धि देते हैं, इसलिए हम कर पा रहे हैं, अन्यथा हम वो नहीं कर सकते। और फिर जैसे जैसे हमारी भक्ति प्रगति होती जाएगी तो वैसे ये साक्षात्कार और तीव्र होता जाएगा, है ना, और क्लियर होता जाएगा। तो अभी हम यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? ओके। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।